नमस्कार। आप सबका पुनः स्वागत है। आज गीता चर्चा के 32वें एपिसोड में 32वें सोपान में आज पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। तदनुसार आज दिनांक 30 दिसंबर 2024 है। आइए इस साल का आखिरी गीता वार्तालाप गीता चर्चा करते हैं तथा इसके साथ ही नए वर्ष में प्रवेश करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष 2025 आपके जीवन में मंगलमय हो, इसकी अग्रिम कोटिशः शुभकामनाएं। पिछली गीता चर्चा में मैंने अध्याय 11 के 14वें श्लोक तक का पाठ किया था, जिसमें भगवान ने अर्जुन को तमाम बातें कही थी और उसके बाद अर्जुन उनके विश्व रूप के दर्शन करने का जो उन्होंने उनसे अपना राय प्रकट किया था, तो भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दिया। बोला कि तुम इस चर्म चक्षुओं से मेरे इस विराट रूप को नहीं देख पाओगे। तो उन्होंने अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे। उसके बाद का प्रकरण है 15वां श्लोक। अर्जुन बोलते हैं भगवान से, पश्यामि देवान तव देव देहे सर्वान तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमिसं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान उर्गान च दिव्यान। अर्जुन कहते हैं कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। ये सारी विभूतियाँ भगवान के शरीर में विराजमान हैं, जिसमें ब्रह्मा जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, सारे ऋषि हैं और दिव्य सर्प भगवान के शरीर में, जिसको कि अर्जुन ने अपने दिव्य चक्षु से देखा है। 16वां श्लोक है, अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। 16 में कहते हैं, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला था सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को, न अंत को देख रहा हूँ। अनादि और अनंत है भगवान का यह स्वरूप है, जिसका न कोई आदि है न अंत है। वो विराट स्वरूप भगवान का अर्जुन अपने दिव्य नेत्रों से देख रहे हैं। इसकी व्याख्या है, भगवान के एक अंश में भी अनंतता है। भगवान साकार हो या निराकार, सगुण हो या निर्गुण, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे, उनका अनंत पन्ना ज्यों का त्यों रहता है। भगवान अनादि हैं और अनंत हैं। ये विश्वरूप दर्शन में ज्ञात होता है। 17वां है भगवान का वर्णन करते हुए जो अर्जुन कहते हैं 17वें श्लोक में, किरीटिनं गदिनं चक्रणिं च तेजो राशिं सर्वथा दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकृतिम् अप्रमेयम्। अर्जुन कहते हैं, मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, तब प्रकाश वाले दीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरह से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। भगवान के विराट स्वरूप को अर्जुन वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपका तेज की राशि है, दीप्यमान अग्नि है, सूर्य के समान कांति है, तो ये सारा आपका विश्वरूप मैं देख रहा हूँ। व्याख्या है, भगवान तथा प्रतिदिव्य से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पुरुषमत नहीं हो रहा है। दुर्निरीक्षम इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दिव्य शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते।
इतना नहीं, भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि पूरा जान जाए तो अनंत कैसे रहेंगे? अनंत है भगवान। 18वां श्लोक, त्वम अक्षरम परम वेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातन त्वम पुरुषः मतः मे। 18वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, आप भी जानने योग्य परम अक्षर हैं, आप भी संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं, आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बड़ी अच्छी बात यहाँ व्याख्या में है। यहाँ तुमक्षरम परम वेदितव्यम पदों से निर्गुण निराकार का, तुमस विशस्य परम निधानम पदों से सगुण निराकार का, त्वं शाश्वत धर्म गुप्ता पदों से सगुण साकार का वर्णन हुआ है। ये समग्र मिलकर भगवान का समग्र रूप है, जिसे जान लेने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। यही बात गीता के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी आई है। उसी का पुनर्कथन भगवान यहाँ पुनः कर रहे हैं। 19वां है, अनादि मध्यंताम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र स्वरूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। भगवान की विभूतियाँ, भगवान का विराट रूप देख के अर्जुन जी स्तब्ध हैं, चकित हैं। उनके शब्दों से भगवान की पूर्णता की, अनंतता की पूर्ण रूप से व्याख्या भी नहीं हो पा रही है। जो भी शब्द वो बोल पा रहे हैं, वो बेचारे अपना बोल के भगवान के इस विराट रूप को देख के चकित हैं, भ्रमित हैं। 20वां श्लोक है, दावा पृथिव्यो इदम अंतरम हि व्याप्तम त्वया एकेन दिशा च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम उग्रम तौ इदम लोकत्रयं प्रवर्धितां महात्मनम। 20वां श्लोक कहता है, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल, संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। इस तरह से अर्जुन भगवान के इस विश्व रूप के बारे में अपनी वाणी से उसका सब बड़े ही विराट स्वरूप को अपने शब्दों से व्यक्त करते हैं, जो कि बड़ी लंबी व्याख्या है इसकी। और ये श्लोक नंबर 31 तक उन्होंने भगवान के इस विराट रूप को वर्णन किया है। भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। यह वर्णन 31वें श्लोक में आता है, जिसको यहाँ मैं पढ़ना चाहूंगा। आख्याहि में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तुते देवर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तम। 31वां श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछ बैठते हैं घबरा कर कि भगवान आप बताइए आप कौन हैं, मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। तत्व से जानने की बात गीता के पहले के अध्यायों में भी आई है कि भगवान को जो तत्व से जान लेता है वही भगवान का हो जाता है।
अभी अर्जुन जी भगवान को तत्व से नहीं जान पाए हैं। उनके विराट रूप को देख के अर्जुन जी घबरा गए और भगवान से ही कहते हैं कि आप कौन हैं, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ। इसके बाद भगवान उनको बोलते हैं, भगवान वाच। यह चर्चा श्लोक नंबर 32 से शुरू होकर काफी आगे तक जाती है और बड़ी पूर्णता को प्राप्त होती है। यहाँ मैं बता दूं भगवान की जो वाणी है 32वें श्लोक से। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रविद्धो लोकान् समाहृतुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एवसिता प्रतिनिधि सुयोधा। भगवान बोले, हे संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। खुद ही को उन्होंने कहा, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वैसा तुम्हारे युद्ध के नाम भी यहाँ नहीं रहे। उन्होंने अर्जुन को बता दिया कि तुम्हारे मारने या न मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो यहाँ नहीं रहेंगे। उनको रिजल्ट उन्होंने बता दिया अर्जुन को। उस रिजल्ट के बाद आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मातो मुदिष्टयसो लभस्य जित्वा शत्रुभुं राजं समृद्धं नैवेति निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। यह गीता का महावाक्य वाला श्लोक है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। हे सव्यसाचिन्, अर्जुन को सव्यसाचिन् से संबोधित करते हैं। हे सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से मारे गए हुए हैं। हे सव्यसाची, दोनों हाथ से बाण चलाने वाले अर्जुन, तो इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। कई बार हम लोग कहते हैं निमित्त मात्र हूं मैं, अर्थात मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब अपने आप हो रहा है। केवल एक तरह का करता हूं जिसका कि भी भान मेरे को नहीं है, कोई और है जो मेरे से करवा रहा है। ये निमित्त मात्र होता है। इस जगत में भगवान अर्जुन को जो निमित्त मात्र कह रहे हैं, वही भगवान हम लोगों को भी कह रहे हैं कि निमित्त मात्र बन के कार्य करो। इस जगत के नाटक में, इस जगत के ड्रामा में तुम कोई एक्टिव पार्ट नहीं करो, दृष्टा हो। केवल तुम कुछ नहीं कर रहे हो, केवल निरपेक्ष भाव से कार्य करते रहो, जिसको निष्काम भक्ति योग कहा जाता है, निष्काम कर्म योग जिसको कहा जाता है। इसकी व्याख्या जरा यहाँ पूर्ण रूप से देख लेते हैं। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य नहीं कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो। अर्थात अपने उद्योग में कभी कमी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो। ये मत कहिए कि मैंने किया। भगवान ने अपनी ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है, हमें तो निमित्त मात्र बनना है। भाइयों, हम सभी को निमित्त मात्र बनना है। आइए 2025 के प्रारंभ में ही ये संकल्प लें कि पूरा वर्ष 2025 हम लोग निमित्त मात्र बन करके अपने संपूर्ण कार्यों का संपादन करेंगे। जिस दिन ये निमित्त मात्र हमारे जीवन में आ जाएगा, हम अपने जीवन को देखेंगे कि हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। हमारे सामने जो भी कर्म है, जो अर्जुन को युद्ध करते हैं, वो हमारे लिए कर्म कर हो जाता है। इस तरह हमारे सामने संसार है, इसलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। इस संसार में जो भी कार्य हमें संपादित करने को मिला है, उस कार्य का संपादन हम निमित्त मात्र बनकर करेंगे तो हमारी विजय हो जाएगी, यानी हम अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। यही भगवान का संदेश है। ये गीता का संदेश पीछे दृश्य में वो अर्जुन को रथ पे बैठा करके समझा रहे हैं कि इस पूरे कर्म को निमित्त मात्र बन के करो।
हमारे लिए भी यही संदेश है, जिसको हम लोग आत्मसात कर लें। गीता के इस वाक्य को, इस संदर्भ को हम अपने अंदर अगर आत्मसात कर लें और एक संकल्प लें, 2025 में हमारा जीवन कर्म के रूप में निमित्त मात्र होकर रहेगा। देखिएगा आपके जीवन में एक विलक्षण आभा, एक विलक्षण ऊर्जा, एक विलक्षण तरह की प्रतिभा का संचार होगा, जो कि आपके कार्यों में अद्भुत सुगंध पैदा कर देगा। आपके कार्यों से मानवता की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। अगर आप अपने कर्म को केवल कहिए कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, आप डॉक्टर हैं तो अपने कर्म को निमित्त मात्र करिए, आप इंजीनियर हैं तो अपने कर्म को निमित्त मात्र करिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो अपने कर्म को निमित्त मात्र करिए, आप पॉलिटिशियन हैं अपने कर्म को निमित्त करिए, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं अपने कर्म को निमित्त मात्र करिए, आप विद्यार्थी हैं अपने कर्म को निमित्त मात्र करिए, आप वैज्ञानिक हैं अपने कर्म को निमित्त मात्र समझ करिए, आप श्रमिक हैं, आप किसान हैं, आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में हैं, आप न्यायाधीश हैं, चाहे जो भी हैं, जहाँ भी हैं, ये मान के चलिए कि हम सब भगवान का कार्य कर रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। हम लोग कस्टोडियन मात्र हैं इस संसार के। इस संसार की जितनी भी संपदा है वो प्रभु की है, भगवान की है। हम उसके कस्टोडियन मात्र हैं और सारा कर्म भगवान द्वारा दिया हुआ हमें है, जिसको हम निमित्त मात्र समझकर कर रहे हैं। जिस दिन ये भाव आपके जीवन में आ जाएगा, आप देखेंगे आप अपने जीवन को अनन्य ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसलिए नव वर्ष की पूर्व संध्या के भी पूर्व संध्या पर मेरा यह संदेश है, मेरा ये निवेदन है, मेरा ये आत्मनिवेदन है, इस चर्चा का आज का ये सार है कि हम निमित्त मात्र बन के इस जगत के व्यवहार को करें। ये गीता का महावाक्य है और यहीं से सब मामला एकदम जिसे कहते हैं ना कि चेंज हो जाता है। अर्जुन के मन में एक नई बात, नई ऊर्जा, नई प्रतिभा, नए विचारों का यह सेंटेंस अर्जुन में एक ऊर्जा का संचार करता है कि ये जो मारे हुए हैं उन्हीं को तो मारना है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। उसी तरह से भगवान हमसे जो भी कार्य कराना चाह रहे हो हमसे कराते हैं। आप देखेंगे कि आपके मन से बहुत सारा कार्य नहीं होता, वो भगवान का एक विधान है जो कि चित्रकूट लिख करके देते हैं और भगवान उसको हिसाब से आपके कर्म के प्रारब्ध के रूप में आपको मिलता है संचित वाला, और कुछ आपको क्रियमाण करना पड़ता है जो कि आपको अपने बुद्धि और विवेक से करना होता है। तो आप वो भी कार्य करते हैं जो कि आपको नहीं करने का मन होता है लेकिन आपको करना पड़ता है। तो ये निमित्त मात्र का यही भाव है। इसकी व्याख्या संक्षेप में मैंने जो समझा वो आपको बता दिया, और यहाँ मैं बताते हुए पुनः बड़े विनम्र रूप में अभिवादन करते हुए सबका बता देना चाहता हूँ कि गीता पे तमाम कमेंट्री हैं, गीता के तमाम अपने अपने भाव हैं, और 300-400 कमेंट्री का संज्ञान मुझे भी पता चला है। सब अपने अपने ढंग से गीता को देख रहे हैं। न कोई पूर्ण है, न तो मैं पूर्ण हूँ। मैं गीता पे केवल अपने विचारों को रख रहा हूँ, मैं कोई अथॉरिटी नहीं। मेरे को जो अच्छा समझ में आता है मैं बोलता हूँ, और मैं मानता हूँ कि ये भी कार्य स्वरूप प्रेरणा से ही हो रहा होगा। मैंने गीता का कोई बहुत विशद अध्ययन नहीं किया, न मैं इसमें कोई अथॉरिटी हूँ। यह यहाँ बता देना मेरी तरफ से विनम्र निवेदन था। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, वही निमित्त मात्र मैंने अपने जीवन में अपने गुरु जी के आदेश को पालन करते हुए स्वीकार किया था, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने कहा था कि इस जगत के व्यवहार में तुम निमित्त मात्र बन के रहना, केवल वो करना जो कि तुम्हें लगे कि अच्छा है और भगवान तुमसे करा रहे हैं। कभी किसी के प्रति राग द्वेष वैमनस्य और आप अपने प्यार और जिसे कहते हैं अत्यधिक आसक्ति के वशीभूत होकर कार्य मत करिए।
यही निमित्त मात्र है, जो भगवान का कार्य है उसी को करिए। इसलिए गीता का 11वें अध्याय का 33वां श्लोक गीता का महावाक्य का भी महावाक्य है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। आगे 34वां श्लोक है, द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हया त्वं जहिमावतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। अर्जुन जो है 34वें श्लोक में भगवान उनसे कहते हैं, द्रोण और भीम तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। भगवान युद्ध का रिजल्ट ही अर्जुन के सामने प्रकट कर देते हैं। अर्जुन के सामने कर देते हैं, तो मारे हुए गए हैं मेरे सामने और उनको तुमको मानना है निमित्त मान करके, तो तुम क्या कर रहे हो उसमें? तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, निमित्त मात्र, केवल एक अपनी एक्सरसाइज खाना पूर्ति कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम मारे गए। व्याख्या इसकी, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी सुरभूत शत्रु मेरे द्वारा पहले से मारे गए हैं। इससे साधक को समझना चाहिए कि राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रु भी पहले से मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित हैं। इनको साधन ने सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। तो सब ये भगवान का विधान है, उस विधान को मान करके हमें अपना कार्य करना है। हमें उसमें अपने को कोई आसक्ति नहीं रखनी है। यही गीता का मूल भाव है और गीता का संदेश है, जिसको कि 34वें श्लोक में भगवान ने फिर प्रकट किया। इसके बाद संजय बोलते हैं, संजय उवाच 35वां श्लोक, एतच्छुक्त्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतभीतः प्रणम्य। संजय कहते हैं इसके बीच में, जो कि धृतराष्ट्र जी को सुनाते हैं, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। ये सब सुन के अर्जुन फिर रोमांचित हो गए, उनके हाथ कांपने लगे, उनके हाथ से जो धनुष तीर था वो छूटने लगा और भयभीत हो गए। और फिर भगवान से उन्होंने ये आगे का वचन कहा। 36वां श्लोक है, स्थाने हिस्के तो प्रकृत्या जगत प्रसन्नंजते च रक्षांस बीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन बोलते हैं, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। अब अर्जुन की शरणागति का यहाँ से प्रारंभ हो रहा है 36वें श्लोक से, जब उन्होंने उनको निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन का उद्घोष किया। उसके बाद से अर्जुन पूरी तरह से शरणागति। मेरे विचार से 11वां अध्याय गीता का सर्वश्रेष्ठ अध्याय है, जो कि अर्जुन की शरणागति के लिए भी जाना जाता है। यहीं से पूरा टर्न अराउंड प्रारंभ हो जाता है और अर्जुन के मन में फिर युद्ध करने की इच्छा जागृत हो जाती है, जो कि अभी तक वो क्वेश्चन आंसर पे चलते रहे थे। तमाम तरह के प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे, जिसका जवाब भगवान ने कहा कि तुम नहीं मार रहे हो, मैं तुम पहले ही मार चुका हूँ, केवल तुम एक ड्रामा कर रहे हो और तुम इस ड्रामे के रूप हो, निमित्त मात्र बन करके इस ड्रामा की पूर्णाहुति करो। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो यश प्राप्त करो। तुम्हारे अंदर जो है कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए, जिसको कि भगवान ने अर्जुन के चिंतन से, उनके मन से निकाल के बाहर कर दिया। तो भगवान जो अर्जुन को कर रहे हैं वो हमको भी कह रहे हैं। हम लोग इस जगत के व्यवहार में
बिना राग द्वेष के, बिना चिंता के, बिना उहापोह के जो भी कर्म कर रहे हैं उसको पूरे सकारात्मक ढंग से करें। आइए फिर से याद कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार पुनः सबको आने वाले वर्ष 2025 की कोटिशः शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में नया चिंतन, नया ध्येय, नए ऐश्वर्य और नए बोध के साथ आवे और आप निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन की तरह गीता के इस महावाक्य का अपने जीवन में अक्षरशः पालन करते हुए अपनी अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करें। मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।